आज इस्कॉन की इनकॉर्पोरेशन का दिन है ना, 29 जुलाई 1966। तो आज बहुत वर्ष बीत गए इस्कॉन को। इस्कॉन का मतलब ही है कि हम सब एक साथ एक मत होकर के भक्ति करें। तो आज हम गोवर्धन आए, तो गोवर्धन इस्कॉन का बिल्कुल स्थापना करता है। इस्कॉन में भी कोई आता है तो कैसे आता है? 7 डे सेशन सुन के आता है। गोवर्धन जी भगवान ने जब उठाए तो 7 डे सेशन किया था, 7 दिन 7 रात तक ठाकुर जी ने उठाया। इस्कॉन का क्या अर्थ है कि सारे भक्त एक साथ होकर के हरि भजन करें। गोवर्धन जब ठाकुर जी ने उठाया तो क्या अर्थ था? सारे भक्त एक साथ आकर के कृष्ण का दर्शन करें, भजन करें। तो वही भाव रखना है। आज हम सबको एकत्रित होकर के चलेंगे सब साथ में। गिरिराज गोवर्धन जी का भाव इस विष्णु चक्र ठाकुर ने, जिनकी हमने मंगला आरती करी, उन्होंने ही ये अष्टकम लिखा है। तो सब साथ में गाएंगे और थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। कृष्ण प्रसादेन समस्त शैला साम्राज्यमाप्नोति च वेरोनि अपि। सकृष्य प्रबलिं सा साक्षात् गोवर्धनो मे दिष्टामभीष्टम्। इसका अर्थ है गोवर्धन पर्वत जो कृष्ण की कृपा से सभी पर्वतों का राजा बन गया है और जिसने अपने कट्टर शत्रु इंद्र का सम्मान प्राप्त किया, वह मेरी इच्छा भी पूरी करे। तो गोवर्धन जी हर भक्त की सारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो 2 प्रकार के लोग गोवर्धन परिक्रमा करने आते हैं, एक जो संसारिक होते हैं और एक जो पारमार्थिक होते हैं। संसारिक लोग इच्छा कामना करते हैं, पुत्र परिजन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, धन मिल जाए, सुख मिल जाए। हम आते हैं ताकि कृष्ण मिल जाए, क्योंकि कृष्ण की पूरे वृंदावन 84 कोस में जितनी भी स्थलियां हैं, उनमें से सर्व उत्कृष्ट स्थली जहां भगवान का रास होता है वो श्री गोवर्धन जी महाराज है। यहाँ पर भगवान की अद्भुत अद्भुत लीला स्थलियां हैं। गोवर्धन जी इंद्र के लिए एक छाता बन गए। भगवान 84 कोस में जितने व्रजवासी थे उनके लिए एक छाता बन गए। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सबको सुख देने के लिए खुद कष्ट उठाया? कौन सा डिवोटी होगा? तो जो भक्त सबको सुख देने के लिए कष्ट उठाए, ऐसे गिरिराज जी, उनको गोपियों ने कहा है हरिदास वर्यम, दासों में सबसे श्रेष्ठ दास। भगवान कृष्ण के 3 दास प्रमुख हैं, युधिष्ठिर, उद्धव और गोवर्धन। उन तीनों में भी सबसे प्रमुख दास कौन है? क्यों? बोले युधिष्ठिर महाराज कभी गोवर्धन की तलहटी में नहीं आए। उद्धव जी महाराज एक बार गोवर्धन जी के पास नंदगांव आए, जब उद्धव क्यारी में उन्होंने गोपियों से ज्ञान प्राप्त किया, प्रेम का ज्ञान। और गिरिराज गोवर्धन जी एक ऐसे हैं जो कभी गोवर्धन छोड़कर ही नहीं गए, यानी व्रत 84 कोस कभी छोड़ा ही नहीं उन्होंने। इसलिए भगवान के सबसे बड़े दास है। कह रहे कोई कहीं जाए हम व्रज में ही है। और कब से है? सत्ययुग से लेकर के आज तक भी गोवर्धन जी इंतजार कर रहे हैं भगवान कृष्ण का, वो कहीं नहीं गए। आज अगर गोवर्धन इस 84 कोस में कोई प्रकट स्थली है तो व्रज की रज है, यहाँ का यमुना जल, कुंड का जल, और तीसरा गोवर्धन जी महाराज। उनके साक्षात दर्शन करने को आज हमें मिल रहा है। जब हम परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो मनोभाव होना चाहिए कि गोवर्धन जी में कहते हैं किसी की भी व्यक्ति की कोई भी इच्छा अधूरी हो भक्ति की, मान लो आपको जप में नींद आती है, हरि कथा में मन नहीं लगता, भक्तों के प्रति द्वेष और निंदा का भाव आता है, तो क्या करे? गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा करे तो आपके सारे के सारे निंदा करने का भाव, भक्ति में जो भी विघ्न है, उन सारे विघ्नों को हरने की शक्ति गोवर्धन जी में। कभी भी आपके मन में ऐसा लगे इस संसार में हम हैं नहीं है, साथ है नहीं है, जब भी आपको भक्ति में विक्षेप उत्पन्न हो, एक काम करो, गोवर्धन जी आ जाओ, हाथ में माला ले लो, परिक्रमा करो, जप करो, जो भी विक्षेप हो वापिस जाकर देख लेना, 100% गारंटी वो गायब हो जाएगा। तो गोवर्धन जी की परिक्रमा का एक क्रम है। पहले मानसी गंगा में स्नान किया जाता है। भगवान के मन से उत्पन्न गंगा जी मानसी गंगा, वहां पर स्नान करने के बाद परिक्रमा प्रारंभ होती है। इसलिए
इस आश्रम से प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि मानसी गंगा के बिल्कुल पैरेलल ही है यहाँ से। और हमने गंगा का जल मानसी गंगा का मंगवाया था माता जी से। हाँ, तो माता जी लेके आई है गंगा मानसी गंगा का जल। तो आप सबको आचमन करा के सबके सिर पे थोड़ा थोड़ा डाल के स्नान कराने के बाद फिर दूसरा नियम होता है कि यहाँ पे व्रजरज को और गोवर्धन जी को प्रणाम किया जाए। तो पूरा जमीन पर दंडवत करके माताएं पंचांग करके प्रणाम कर सकती हैं। और उसके बाद फिर यहीं से परिक्रमा शुरू हो जाएगी। आपको दान घाटी का वेट नहीं करना है, मानसी गंगा से परिक्रमा शुरू होती है। तो यहीं से परिक्रमा और यहीं पर फिर आपकी पूर्ण होगी जब भी आप कर पाए। आज ही कर ले तो अच्छी बात है। तो क्योंकि सूरज भी अपना प्रकोप दिखाएगा, वैसे प्रार्थना तो है कि बारिश होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं मोहन ने ढूंढ कर निकाला इंद्र से बात करके कि आज बारिश होगी। तो आज हो सकता है कि बारिश भी हो, नहीं भी हो तो गोवर्धन जी में बड़ा सुकून है। क्योंकि जब व्रज में लोगों भक्तों को दुख लगता था तो सब व्रज की तलहटी में कहाँ आते थे? गोवर्धन जी के पास। तो यहाँ पर कई सारे हमारे भक्त हैं जिनकी गुफाएं भी है। तो हम आज वो गुफाओं के दर्शन भी करेंगे। जब यहाँ से चलेंगे तो पहला पड़ाव इस्कॉन, इस्कॉन के बाद जब जाएंगे तो गोविंद कुंड, गोविंद कुंड के बाद में फिर जाएंगे तो पूछरी का लोटा, जहां पर आपको देखने में लगेगा हनुमान जी का मंदिर है, पर वो हनुमान जी नहीं है, वो भगवान कृष्ण के सखा है जो कि आज तक भगवान का इंतजार कर रहे हैं। और बोलते हैं कृष्ण कह के गया था परसों, दिन बीत गए बरसों। बोला था जब तक कृष्ण नहीं आएंगे मैं भोजन नहीं खाऊंगा, तब से हवा के ऊपर ही जीवित है। और सोचते सोचते कि कृष्ण आएंगे, क्या हो गए, वो जो लोटा था वो हो गया मोटा। तो मोटे हो गए, मोटे बाबा, लोटे बाबा जो है वो देखने में लगता है कि हनुमान है, लेकिन वो हनुमान नहीं, कृष्ण के सखा है, लोटा बाबा। लोटा क्यों? क्योंकि कृष्ण के लौटने का आज तक इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण मथुरा से वापस आए। तो ऐसे वहीं पर पास में एक गुफा जिसका नाम है राघव पंडित की गुफा। तो भक्त लोग वहां जाने के बाद गायब ना हो जाए, आगे वहां रुके और वहां पूछे कि राघव पंडित की गुफा कहाँ है। तो श्रीनाथ जी का एक मंदिर है, उस मंदिर के पास में ही उनकी गुफा है। तो वो आज हम लोग स्पेशल दर्शन करेंगे। राघव पंडित जी कौन है? भगवान कृष्ण की जब लीलाएं होती थी तो उन लीलाओं में धनिष्ठा नाम की गोपी है, जो कि जब यशोदा मैया नंदगांव में भोजन बनाती है और राधा रानी से मदद लेती है, तो राधा रानी कुकिंग करके तैयार करती है, राधा रसोई से यशोदा कृष्ण के लिए भोजन बनाती है और वो भोजन फिर कृष्ण को खिलाने की जिम्मेदारी है धनिष्ठा गोपी की। वही भगवान चैतन्य की लीलाओं में राघव पंडित बन करके है। राघव पंडित हर वर्ष जगन्नाथपुरी आया करते थे नवदीप धाम से। तो अपने साथ बहुत सारे मटके लाते थे जिसमें भोजन होता था अलग अलग प्रकार का, जैसे 10 प्रकार का अचार हो गया, कई सारा लड्डू पेड़े, और वो उनकी बहन वो उनके लिए भोजन भेजा करती थी। वो सारा भोजन लेकर के उसको कहते थे राघवेर झाली। तो वो बड़ी सी एक जाली के अंदर बहुत सारा मटका भर के कंधे पे रख के हर वर्ष जगन्नाथपुरी आते थे। तो उनकी देखा देखी बहुत सारे लोग जगन्नाथपुरी से जब भी आते थे तो महाप्रभु के लिए भोजन लाते थे। तो एक बार बहुत बड़ा कमरा भर गया था भोजन का। तो गोविंद ने कहा भगवान चैतन्य के भक्त ने कि महाप्रभु इतना सारा भोजन है, आप कब खाएंगे, आप तो चतुर्मास कर रहे हैं। तो भगवान ने एक ही बार में सारा भोजन, जैसे जगन्नाथ जी और गोवर्धन जी खाते हैं, सब ग्रहण कर लिया था। ये बात स्थापित करने के लिए कि मैं ही जगन्नाथ हूं, मैं ही गोवर्धन हूं, मैं ही चैतन्य हूं, मैं ही कृष्ण हूं। इससे एक शिक्षा मिलती कि भगवान किसी भक्त को रिजेक्ट नहीं करते। गोवर्धन जी में कोई भी आए, किसी के पैर में कांटा लगे, दुख लगे, थक जाए, रिक्शा ले ले, भगवान के लिए सब बराबर। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति रिक्शा ले लिया तो हम हंसे उसके ऊपर, देखो देखो थक गया रिक्शा ले लिया। हर एक की कैपेसिटी है और भगवान ने जिसको जितनी शक्ति दी है उतनी शक्ति से वो कार्य करे। कोई तेज चले, कोई धीरे चले, इससे किसी को हंसना नहीं है, किसी की निंदा नहीं, क्योंकि गोवर्धन जी सबको स्वीकार करते हैं। आज उसके जन्म मृत्यु का चक्र कट जाएगा जब वो इस गोवर्धन की चक्र में परिक्रमा करता है। तो धनिष्ठा गोपी ने भगवान की सेवा के लिए स्टैंडर्ड बनाए। क्या स्टैंडर्ड बनाए कि जब भगवान को एक बार भोग लगाने के लिए मंदिर में जा रहे थे, राघव पंडित ने देखा कि जी एक हाथ में भोजन ले रखा है और एक हाथ से उन्होंने मंदिर का घंटा जो था छुआ और दीवार का गेट खोल दिया और फिर दूसरे हाथ से भोजन पकड़ लिया। वैसे तो करते हाथ में लिया है, दरवाजा खोला और फिर गए दूसरे हाथ से पकड़कर भोजन। तो उन्होंने राघव पंडित ने कहा ये भगवान नहीं खाएंगे,
ये स्टैंड, क्योंकि तुम्हारे इस राइट हैंड से तुमने जब दरवाजा खोला उसकी धूली लग गई, अब भगवान को भोग नहीं लग सकता। ये स्टैंडर्ड है भोजन का। ये राघव पंडित जी ने स्थापित किया। और जब चैतन्य महाप्रभु नित्य लीला प्रवेश हुए, उसके बाद में राघव पंडित वृंदावन गोवर्धन आए और यहीं पर गोवर्धन जी की तलेटी में उन्होंने गुफा के अंदर भजन किया। वैसे वो गुफा राधा कृष्ण की मिलन स्थली है। गोपियां उनको बोलती थी यहाँ पर मिल लो आप, और कोई जगह नहीं मिलने की, तो उस स्थली में मिलते थे। लेकिन जब राघव पंडित आए तो उन्होंने कहा ये स्थान अच्छा है, क्योंकि वो धनिष्ठा गोपी है, वो जानते हैं, तो उन्होंने वहां बैठ करके जप किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए गोवर्धन जी महाराज के अगले विष्णु ठाकुर कहते हैं, सौप्रेष्ट हस्तम भुजा सो कुमार्या सुखानुभूते अति भूमि वृत्ते, महेन्द्र व्रजतिम अप्या अजानम गोवर्धनो में दिष्टाम अभिष्टम। कितने सुंदर भाव विष्णु जी ठाकुर दे रहे हैं कि जैसे ही जब बहुत तेज मूसलाधार बारिश हुई तो सारे व्रजवासी ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण कृष्ण हमारी रक्षा करो, तुमने कहा था कि सारे देवताओं की पूजा बंद कर दो, इंद्र की पूजा बंद कर दो, हमने तुम पर निर्भर होकर के इंद्र की पूजा इस वर्ष नहीं करी है, तो देखो कितना प्रकोप हो रहा है। कृष्ण दौड़ करके इसी स्थान से, ये स्थान बड़ा प्रमुख है, दौड़ करके मानसी गंगा के सामने एक मंदिर है, उसका नाम है हरिदेव जी का मंदिर। वो पहाड़ी है, वह वो स्थान है जहां पर खड़े होकर के कृष्ण ने गोवर्धन जी को अपने बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की कन्नी उंगली के नाखून के ऊपर धारण किया। भगवान चढ़ गए और जैसे कुकुर मुत्ता यानी मशरूम कोई बच्चा तोड़कर उठा ले और खेले उसको, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन जी को इसी स्थान से उठाया था, हरिदेव मंदिर से, मानसी गंगा से, और उठा करके और ऊपर अपने कन्नी उंगली पर रख लिया और सारे व्रजवासियों को बोला इसके नीचे आ जाओ। 7 दिन 7 रात तक कहते हैं कि भगवान ने कैसे उठाया, तो इतना भारी पर्वत के कई सारे भाव दिए गए। एक भाव यह है कि भगवान कृष्ण ने इसलिए गोवर्धन उठाया क्योंकि वो अखिल ब्रह्मांड नायक है, परात परमेश्वर है, इसलिए उठाया। एक भाव ये है, जो अखिल ब्रह्मांडों को उठा सकते क्या वो गिरिराज गोवर्धन को नहीं उठा सकते। दूसरा भाव ये है कि भगवान कृष्ण ने जब गिरिराज को उठाया, वो एक ऐसी लीला है जिसमें 12 के 12 द्वादश रस प्रकट होते हैं। हर व्यक्ति को लगता था कृष्ण मुझे देख रहे हैं। अभी सिर की साइड में जो खड़े हैं उनको कैसे लगेगा, इधर इधर तो समझ सकते हैं, लेकिन पीछे जो खड़े हैं उनको भी लगता है कृष्ण हमको देख रहे हैं, और केवल हम ही को देख रहे हैं, ऐसा भाव है। अकेले अकेले का संबंध, सारे 84 कोष में कितने व्रजवासी थे, सबको लगा हम ही को देख रहे हैं कृष्ण केवल। तो ये भाव लेकर के गिरिराज गोवर्धन जी को ठाकुर जी ने उठाया। तीसरा भाव कि जब वो कृष्ण को देख रहे हैं तो कृष्ण कहते मैं नहीं उठा रहा हूं, ये तो तुम सबकी शक्ति है, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन जी की कृपा से तुम सब व्रजवासियों ने जब मुझे देखा तो तुम सबके शक्ति से मैंने गिरिराज गोवर्धन जी उठाया। चौथा भाव वो कहते हैं, कछु ग्वाल बालन को संग कछु माखन लियो चुराए, मैंने राधा जी की कृपा से ये गिरिवर लियो उठाए। मैंने कैसे उठाया, राधा रानी मुझे देख रही थी तो उनकी उस कृपा शक्ति से मैंने गिरिराज उठाया। तो सारे ग्वाल बोले वो हाँ हम भी यही सोच रहे थे लाला, तो मैं इतनी शक्ति कहां से आ गई तूने उठा। समझ, तुरंत भगवान अपना भगवत्ता का भाव समाप्त कर दिए, क्योंकि भगवान प्रेम चाहते। और 5वां भाव जो विष्णु चौबे ठाकुर ने कहा कि जैसे गिरिराज जी को स्पर्श किया, गिरिराज जी जो है वो प्रेम से भर गए, और प्रेम से जब भर जाते हैं, गुब्बारे में अगर हाइड्रोजन गैस भर दो तो क्या होता है, ऊपर चला जाता है। तो ठाकुर जी के स्पर्श मात्र से गिरिराज गोवर्धन अपने आप ऊपर चले गए। बोले अरे तुमको कोई कष्ट नहीं होगा, तुमने स्पर्श किया है, छूकर रखो बस, अपने आप में लटका हूं। तो ये अलग अलग स्थानों पे सब वर्णन आया, अड़िमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, ऐसी सब सिद्धियां गिरिराज गोवर्धन जी के पास है। तो उन्होंने अपने आप को इतना हल्का बना लिया, इतना हल्का बना लिया कि ठाकुर जी गुब्बारे की तरह पकड़कर खड़े, ये एक भाव प्रकट किया। तो इस प्रकार से गिरिराज जी जो है वो छाता भी है, दास भी है और स्वयं कृष्ण भी है। कई बार लोग पूछते हैं कि गोवर्धन जी क्या है, कृष्ण है कि वो भगवान के दास है।
तो भगवान के दास भी हैं और कृष्ण भी। कैसे? ऐसे कैसे समझे? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण भी है और साथ में कृष्ण के भक्त भी है ना। पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति। चैतन्य महाप्रभु का अवतार ही इसलिए हुआ है ताकि हमको शिक्षा मिले भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो जब भी हमें मौका मिले, जहां भी गिरिराज जी दिखेंगे, बड़ी परिक्रमा में ज्यादा दिखते हैं जब हम चलेंगे, तो जहां गिरिराज जी लगे उनको एक बार जोरदार आलिंगन कर लेना, जहां भी मिल जाए। एक आलिंगन करके तब तक करना जब तक आपको ऐसा ना लगे कि कृष्ण भी मेरा आलिंगन कर रहा है। दोनों हाथ निकल आए, गोवर्धन जी ने गले लगाया। तो ऐसे भाव से गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा का। अब इसमें कई बार लोग बोलते हैं रात को कर लेंगे, धूप बहुत हो जाती है। तो हम किस लिए आए? हम गिरिराज गोवर्धन जी के लिए आए हैं या फिर हम अपने सुख के लिए आए हैं? तो जब हम अपने सुख के लिए आए हैं तो फिर हम अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन हम गिरिराज जी के सुख देना चाहते हैं, भगवान को सुख देना चाहते हैं। ये परिक्रमा को कौन से नवदा भक्ति का अंग माना जाता है? हाँ जी, पाद सेवनम। जब हम चलेंगे तो इस नवदा भक्ति का अंग पूर्ण होता है। कौन सा? पाद सेवनम। ठाकुर जी के चरण दबाने का फल मिलता है जब गिरिराज जी में चलते। इसलिए गिरिराज जी की परिक्रमा नंगे पांव की जाती है। हम परिक्रमा के दौरान चप्पलें नहीं पहनते। क्यों? इसका कारण क्या है? हम कहाँ चल रहे हैं? भगवान की पाद सेवन कर रहे हैं ना, चरण दबा रहे हैं उनके। तो आप सोचिए, भगवान ही स्वयं अपने आप को विस्तार पूर्वक करके बैठे हैं। तो कुछ लोगों के अलग अलग भाव है। कोई कहता है गाय है, कोई कहता है मयूर है। तो कैसे मयूर है? कह रहे यहाँ पर एक मुखारविंद राधा कुंड श्याम कुंड के पास आता है और एक मुखारविंद यहाँ मानसी गंगा के पास इधर आ जाता है, अपने बड़ी परिक्रमा में आता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि दो मुखारविंद? जब आप जाएंगे तो मानसी गंगा पे भी एक मुखारविंद है और एक मुखारविंद जैसे ही आप मुछरी का लोटा से आगे बढ़ते तो वहां भी मुखारविंद जटीपुरा में। तो ये कैसे दो मुखारविंद आ रहे हैं? दो मुख है क्या? तो बोले नहीं, अगर सीधा देखो मयूर बैठा है तो उसकी पूंछ हो गई पुछरी का लोटा और उसकी दो नेत्र हो गए राधा कुंड श्याम कुंड, और उसका जो सिर के ऊपर मयूर के ऊपर होता है पंख जो होता है वो क्या हो गया? बोले गिरिराज जी का जो श्री हरिदास जो श्रीदेव जी का मंदिर है ना, नाथ द्वारा श्री हरि गोपाल जी जो है वो उसके ऊपर उनका मयूर पंख मणि है। और जिह्वा मंदिर भी राधा कुंड श्याम कुंड में वहां जीव है। बोले फिर इधर कैसे मुख आ गया? बोले जब मयूर की पीठ में खुजली होती तो क्या करता है? तो वो मुख मोड़ करके अपनी खुजली करता है। तो वैसे ही मयूर उल्टा होकर बैठा है तो उसका मुख वहां भी आ गया। तो दो मुख है गोवर्धन जी के, वहां भी भोजन खिलाते हैं और यहाँ भी भोजन खिलाते हैं मानसी गंगा में। तो इसी प्रकार से गऊ के रूप में भी ऐसा ही भाव देते हैं कि गऊ बैठी है तो अपना गर्दन घुमाती है तो मुख इधर आ जाता है, सामने रखती है तो मुख इधर। तो ये भाव से गोवर्धन जी की हम परिक्रमा करेंगे। यत्रेव कृष्णो वृषभानुपुत्रे दानम घृतम कलहम वितेने। यत्रेव कृष्णो वृषभानुपुत्रे दानम घृतम कलहम वितेने। श्रुते स्पृहा यत्र महतत्र श्री गोवर्धनो में दिष्टामभीष्टम। तो यहां पर लिखा है, चुंगी वसूलने के प्रयास में कृष्ण ने राजा वृषभानु की पुत्री से झगड़ा किया और उस झगड़े को सुनने के लिए साक्षात वेद तरसते हैं, गोवर्धन पर्वत मेरी इच्छा पूरी करो। तो वृषभानु महाराज की पुत्री बरसाना में रहती हैं और नंद के पुत्र कृष्ण नंद गांव में रहते हैं और दोनों की मिलन स्थली कौन सी है? गोवर्धन। तो यहाँ पर दान घाटी, जहां पर भक्त लोग दान मंदिर है, तो वहां पर अवश्य कुछ दान देना चाहिए, चाहे हम 10 रुपए दें। साथ में ये नहीं सोचना चाहिए वृंदावन में या गोवर्धन की परिक्रमा में भिखारी है, ये गरीब है, हमें लूटने बैठे हैं, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर किसी ब्रजवासी के प्रति कोई भी है ना ऐसा भाव, जैसे कहते हैं ना भौतिक भाव नहीं रखना है। यहाँ पर दयार्द भाव होना चाहिए। जैसे गोवर्धन जी ने सबको अपने अंदर लिया तो हम भक्तों को भी वैसे ही भाव रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी कृपा क्या है भक्ति की? किसी के अंदर दैन्य का प्रकट होना। अगर भक्त में दैन्य प्रकट नहीं हुआ, विनम्रता प्रकट नहीं हुई, तो उसने जितना कुछ भी किया वो सब श्रम ही केवलम है, व्यर्थ है। चाहे वो कितने घमंडी हो,
चाहे वो कितना ही बड़ा प्रवक्ता हो, कितना ही बड़ा कीर्तनी हो, कितना ही बड़ा व्यापारी हो, धन अधिक हो, उसके पास सुंदरता हो, श्रृंगार रस हो उसके पास, उसको बहुत बड़ी पूजा करनी आती हो, लेकिन वो भगवान की दृष्टि में बिल्कुल गरीब है व्यक्ति। लेकिन कौन धनवान है? जिसके पास दैन्यता है, दीनता है, जो सबके प्रति सोचता है, जो सबके प्रति विनम्र रहता है। ये गोवर्धन जी को बड़ा पसंद है। और उसी चीज को प्रकट करने के लिए गोवर्धन जी ने इंद्र के मान को भंजन किया, क्योंकि इंद्र को सेवा दी थी, लेकिन सेवा में उसको क्या आ गया? अहंकार। अहंकार। तो उस अहंकार को नष्ट करने की स्थली भी गोवर्धन जी है। तो आज गोवर्धन जी में हम ऐसे स्थान पर भी जाएंगे जहां पर इंद्र का मान भंजन हुआ है, तो सब साथ में चलने की कोशिश करें और फिर इंद्र मान भंजन स्थली भी देखेंगे। तो यहाँ पर वृषभानु महाराज की पुत्री से कृष्ण ने झगड़ा किया। किस लिए झगड़ा किया? कंस के लिए जा रहा है सारा का सारा भोजन, ये दूध दही हमको क्यों नहीं दिया जाता? तो उन्होंने कहा ये तो राजा के लिए है। कृष्ण बोले राजा तो हम है। तो बोले तुम राजा कैसे हो? यहाँ का अगर राजा की बात करते हो तो वृंदावन की वृंदावनेश्वरी तो श्रीमती राधा रानी है। कहा वो कब से हो गई? यहाँ की राधा रानी, यहाँ की रानी तो वृंदा देवी है, तुलसी माता, उन्हीं के नाम से तो नाम पड़ा है वृंदावन। तो वृंदावनेश्वरी तो वृंदा हुई ना, राधा रानी कैसे हो गई? तो बोला वृंदा से पूछ लो। तो वृंदा सखी से पूछा आप बताइए कौन है यहाँ की ईश्वरी? तो वो बोली कि ये बात सच है, कृष्ण यहाँ की रानी तो केवल कौन है? श्रीमती राधा। तो उनकी इच्छा होगी तो होगा। राधा रानी ने कहा बताओ, एक तो खुद कुछ देते नहीं है और उससे ऊपर से दान पर हमसे मांगते हैं। तो कृष्ण को वहां से भगा दिया। अगले दिन कृष्ण वहां आए और ने कहा अब की बार लूटा जाएगा, जब दान नहीं मिलता है तो लूट लेना चाहिए। मैंने कहा हम लूट लेंगे। तो कृष्ण ने अपने ग्वाल बाल सखाओं ने मिलकर लूटने की कोशिश करी। तो वृंदा सखी ने राधा रानी का इशारा देखा और ललिता विशाखा को कहा आक्रमण और इनको बांध लो। तो उन्होंने व्रज के जो वृक्ष है उनकी लता पताओं से कृष्ण को पूरा बांध दिया। तो बांधने का अर्थ यह है, इसलिए नहीं बांधा कि उनको कष्ट हो। कौन प्रेमी अपने प्रेमी को बांधता है, तकलीफ देता है? इसलिए बांधा ताकि तुम सदा हमारे हृदय में बंद करके रहो। तो दान के लिए कुमोदी नामक पुस्तक में इस लीला का वर्णन आता है कि यहीं पर दान घाटी में कृष्ण को बांधा गया। स्नात्वा सारा समीर हस्ती यत्रेव निपदी पराग धूली। अलोलयम खेलति चारु साश्री गोवर्धनो में दृष्टामभिष्टम। तो गोवर्धन में कई बार लोग बोलते झरने भी थे, इतने झरने थे आप काउंट नहीं कर सकते। आपके सारे केम्प्टी फॉल और जितने फॉल है ना, नियाग्रा फॉल, सब वेस्ट हो जाए इनके आगे। इतनी सुंदर सुंदर इसके अंदर कंदराएं थी, इतने सुंदर सुंदर झरने थे यहाँ पर। तो यहाँ के सरोवर के अंदर क्या है? कदम्ब और अन्य पुष्पों का पराग यानी सुगंध भी अनुभव की जाती है। तो आप गोवर्धन में जाए, परिक्रमा करें, तो आपको उस पराग को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। जब कल आप घर जाके जप करें तो हर माला के मनके पे लगना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूँ। हर माला में भाव आए गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूँ और सुमेरु आते ही लगे कि हाँ मेरी यात्रा पूर्ण हो गई। फिर गोवर्धन यात्रा, ऐसी 108 यात्रा प्रतिदिन आप मतलब कर सकते हैं। 16 यात्रा, 108 मन के पर 16 यात्रा आप पर डे गोवर्धन कर सकते हैं, अगर उस भाव को आज आपने ग्रहण किया। कस्तूरिका भी संहिताम की अत्रे ओहम प्रभो स्वस मुहुर्वितन्वन। नैसर्गिका स्वी शैला सुगंधे गोवर्धनो में दृष्टामभिष्टम। वैष्णव चौधरी ठाकुर कह रहे हैं जब आप जाएंगे तो यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर, सभी की विश्राम स्थली है। चतुर्मास में भक्ति विनोद ठाकुर
हर वर्ष इसी स्थान पर आते थे गोवर्धन पे, नवदीप छोड़ के, और 4 महीने केवल क्या करते थे, झाड़ू से झाड़ू लगाते थे गोवर्धन में। बहुत बड़ा भजन नहीं कर रहे, झाड़ू लगा रहे, माला तो कर रहे हैं अलग ही है, लेकिन सुबह उठ करके झाड़ू लगा रहे। क्यों? ताकि गोवर्धन जी की शारीरिक सेवा, पाद सेवन हो सके। तो व्रज में झाड़ू लगाने से हृदय के अंदर जितना मल है वो सब स्वच्छ हो जाता है, जितना भी कलमश भरा हुआ, जितनी भी हमें नेगेटिविटी है वो सब निकल जाती है। आपको भक्तों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, आप भक्तों की सोचने लगे, अपनी सोचने की बजाय भक्तों की सोचते हैं, तो ऐसा भाव उत्पन्न होता है। तो विष्णु चक्र ठाकुर भी यहीं बैठे, कृष्णदास कविराज ने 80 साल की उम्र में यहीं चेतन चट्टामृत की रचना करी, यहीं पर भक्ति विनोद ठाकुर ने अनेक अनेक ग्रंथों की रचना करी, यहीं पर भक्ति सिद्धांत महाराज भक्ति विनोद ठाकुर के साथ भक्ति का चतुर्मास का आनंद अनुभव किए राधा कुंड की सीढ़ियों के ऊपर। तो ये अद्भुत स्थली है। यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रतिदिन 3 परिक्रमाएं लगाई, 3 परिक्रमा। और एक बार जब बड़ी वयस्क अवस्था थी, वरिष्ठ अवस्था में वो परिक्रमा लगा रहे थे तो बेहोश होकर गिर गए। तो कृष्ण आ गए स्वयं, बोले अब तुम्हें परिक्रमा लगाने की जरूरत नहीं है, अब तुम सनातन गोस्वामी के साथ। सनातन गोस्वामी को बोले अब तुम्हें परिक्रमा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम बूढ़े हो गए हो, अब मैंने तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर ली। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं कैसे मानूं, अब तो मेरी आदत पड़ गई है, मैं छोड़ नहीं सकता हूं। तो भगवान कृष्ण ने उनको एक गिरिराज पत्थर प्रदान किया, जिस पर उनके लकुटी यानी डंडे का निशान, उनके गऊ का खुर और भगवान कृष्ण की बांसुरी और उनके चरण चिन्ह। भगवान ने कहा ये इसकी तुम 4 परिक्रमा रोज कर लोगे, मैं मानूंगा तुम्हारी परिक्रमा। तो लोग जाते हैं, आज भी वो पत्थर राधा दामोदर में विराजमान है, उसकी 4 परिक्रमा करके कहते हैं हमारी हो गई। लेकिन वो किसको दिया था? 80 साल की उम्र में जिसने नित्य प्रतिदिन हर रोज गोवर्धन परिक्रमा, उसको ये कृपा है। हमारी तरह नहीं कि दिल्ली से आए, ऑटो में बैठे पहुंचे राधा दामोदर परिक्रमा करी और हमको फल नहीं मिलेगा, वो उनके लिए फल था। हमें तो यहीं पर आना पड़ेगा परिक्रमा लगाने। रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रतिदिन यहाँ पर मानसिक दंडवत प्रणाम किए 2-2 हजार बार, यहाँ पर रोज परिक्रमाएं करी, सारे विग्रहों को दंडवत प्रणाम किया। तो आज हम कथा कीर्तन नहीं करेंगे, आज हम क्या करेंगे? जप करेंगे, और जहां जहां लीला स्थलियां है वहां प्रणाम करेंगे, दर्शन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कथा कीर्तन का इंतजार मत करना कि अब कथा, इसीलिए आज कथा सुबह हो रही है ना, ताकि फिर आगे पीछे लोग रह जाते हैं, कथा मिस हो जाती है। तो यहाँ पर विष्णु चक्र ठाकुर पूछ रहे हैं ये सुगंध जो आती है कहां से आती है? यहाँ घूमने वाले कस्तूरी मृग से, यानी आपको मृग भी दिखेंगे अगर आप देखना चाहें, सर्प भी दिखेंगे अगर आप देखें, काटते नहीं है लेकिन दिखते हैं। यहाँ पर नील गाय भी दिखती हैं, तो पहाड़ के ऊपर घूमती हैं। जब आप बड़ी परिक्रमा को पूर्ण कर रहे होंगे, मुखारविंद से आगे, तो आपको बहुत सारे मृग, गाय, सर्प दर्शन कराते हैं। बंदर तो प्राय है ही पूरे गोवर्धन के अंदर। तो ये क्रीड़ा करने वाले भगवान की सुगंध है, मृग की सुगंध है, या गोवर्धन की अपनी प्राकृतिक सुगंध है? किसकी सुगंध है? तो बोल रहे ऐसे गोवर्धन मेरी मनोकामनाओं को। तो क्या मनोकामना है विष्णु जी के ठाकुर की? क्या मनोकामना है उनकी? वंदे गुरु श्री चरणा, उन्होंने ही तो मंगलारती लिखी है। उनकी एक ही इच्छा है, मेरे गुरु के चरणों का मैं सदा वंदन करता हूं। वंशा प्रतिध्वनि अनुसार वर्तम दिद्राक्षवो यत्र हरिहरण्य, यन्त्यो लभन्ते नहि विस्मृति सा गोवर्धनो में दृष्टामभीष्टम्। भगवान श्री हरि को उनकी बांसुरी की धुन के मार्ग पर खोजते हुए चकित मृग उन्हें नहीं पाते हैं। अब कहते कस्तूरी मृग जो होता है वो पूरा जीवन अपनी सुगंध ढूंढता रहता है। कहाँ है वो? कहाँ होती है? नाभि में होती है। और उसी सुगंध के कारण पहले मृगों को मार दिया जाता है। आजकल तो आर्टिफिशियल कस्तूरी फ्लेवर मिल रहा है, लेकिन मृग को एक कस्तूरी की सुगंध कैसी होती, कैसे पता करें असली कस्तूरी की नकली कस्तूरी? तो एक बार हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि कस्तूरी की खुशबू ऐसी होती है कि 5000 घर आपकी गांव गली में जहां होंगे, 5000, ऊपर वाले फ्लैट की बात नहीं हो रही, वो जमाने में सीधे होते थे, तो ऐसे अगर 5000 लगाए जाए लाइन में तो 5000 घरों तक सुगंध आएगी। अगर आपके घर में कस्तूरी रखी है, दी नहीं अपने, तो सोच के देखो आज कस्तूरी मिलती है ऐसी? है ही नहीं।
तो कस्तूरी ऐसी वो मृग भी नहीं खोज पाता, मृग पूरा जीवन ढूंढता रहता है वो कस्तूरी कहाँ है। तो वो मृग भी किससे सुगंधित, उस यानी 5000 घर तक जिसकी सुगंध आ रही वो कस्तूरी मृग, वो किसको ढूंढ रहा है? वो कृष्ण की जो वेणु माधुरी है उसके प्रति ऐसा आकृष्ट है, वो कृष्ण को ढूंढ रहा है। इतनी सुगंध कृष्ण से निकल रही है कि कस्तूरी मृग भी चकित हो गया। तो सोचो आप कृष्ण को ढूंढ रहे हो गोवर्धन में इसी भाव से, तो आपको कहां मिलेंगे कृष्ण? हाँ, अरे आप ही के हृदय के अंदर विराजमान है ठाकुर जी। कस्तूरी मृग का यही शिक्षा है। मृग पूरा जीवन ढूंढता रहता, कहां से सुगंध आ रही है वो तो पता नहीं होता कि मेरे अंदर है। तो आप पूरा जीवन में भगवान को ढूंढते रहेंगे, वो कहां है भगवान? बोले यहीं बैठे। लेकिन वो दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेम अंजन, प्रेम अंजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम। यही बैठे भगवान श्याम सुंदर रूप में आपको दर्शन देंगे। जितने भी साधु लोग होते थे वो ज्यादा चतुर्मास में ट्रेवल नहीं करते थे, क्योंकि पानी भर जाता था, पहले एयरप्लेन और गाड़ियां नहीं थी, तो एक ही स्थान पर रहकर भजन करते थे। और वो भजन इतना प्रगाढ़ भजन होता था कि उनको कहीं भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। कहां दर्शन हो रहे? जब रघुनाथ दास गोस्वामी आए तब यहाँ पर इतने मंदिर थोड़ी थे। जब सनातन गोस्वामी इतने मंदिर थोड़ी थे। सनातन गोस्वामी चकलेश्वर महादेव पर रहते थे, रूप गोस्वामी जो है वो तेर कदम पर रहते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के एक तट पर रहते थे और दूसरे कृष्ण के दूसरे तट पर। आपस में बातचीत भी नहीं करते। क्यों? बात तो साधु संग तो करना चाहिए, बैठ के बातें करनी चाहिए। प्रजल्पा नहीं करते, साधु संग करते थे। 2-4 मिनट मिलते थे, कथा होती थी, फिर सब अपने अपनी परिक्रमा करते थे, अपना अपना भजन करते थे। ये निज भजन स्थली है, निज भजन करते कई साधु मिल जाएंगे यहाँ पर। अगर गोवर्धन के इधर उधर जाए, दूर दूर परिक्रमा के किनारे ऐसे ऐसे साधु यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि एमटेक बीटेक करके छोड़ करके गोवर्धन जी में रहते हैं, सिर्फ रात दिन क्या करते? भगवान का भजन करते हैं। लेकिन हमें ऐसा भजन नहीं करना, क्योंकि हमारी प्रभुपाद जी की इच्छा थी प्रचार ही, तो हमें स्वार्थी नहीं बनना है, उस आनंद को संसार में वितरित भी करना है। आगे यहाँ पर विष्णुचवी ठाकुर कहते हैं, यत्रेव गंगम अनुनवी राधाम आरो रहो मध्य तु निमग्न नौका। कृष्णो हि राधानुगलो बहुसा गोवर्धनो में दृष्टामभीष्टम्। अब सोचिए, मानसी गंगा भी तो हमें छोटी सी लगती है, लेकिन पहले मानसी गंगा बड़ी विशाल थी और जमुना जी भी गोवर्धन की तलहटी से निकलती थी। और यहाँ से उस पार जाने के लिए गोपियों को जब मथुरा जाना है, क्योंकि मथुरा का रास्ता है, कई लोग घूम के आए छाता से, लेकिन छाता से नहीं, गोवर्धन से रास्ता मथुरा से आता है। अगर आप सीधा सीधा दिल्ली से आए तो चौक पर, उस नाम है अटल चौक, जहाँ पर भक्ति अटल होती है, अटल भक्ति होती है। उस अटल चौक से लेफ्ट जाए तो गोवर्धन, सीधा जाए तो आगरा, वापिस जाए तो दिल्ली, और राइट में जाए तो गोवर्धन का ये स्थान होता है। तो यहाँ पर मथुरा जाने के लिए गोपियों को मानसी गंगा पार करके जाना पड़ा, इतनी विशाल मानसी गंगा। तो गोपियों ने कहा कृष्ण हमको नाविक, कृष्ण नाविक बन के बैठे थे, हमको उस पार जाना है। कृष्ण का ठीक है चढ़ जाओ, नाविक बन करके लीला कर रहे हैं। और सभी गोपियों ग्वाल बालों को सबको चढ़ा लिया, जो भी उनकी सखियां, राधा रानी की आदि गोपियां। और भगवान कृष्ण ने उस नाव को चलाना प्रारंभ किया, लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण ने वातावरण को बदल दिया। अब वो ब्रह्मा भी जिनकी शरण में है, वो इंद्र भी जिनकी शरण में है, नक्षत्र जिनकी शरण में है, उनको क्या लगता है 2 मिनट में वातावरण परिवर्तन, वेदर फोरकास्ट चेंज, और काफी हैवी बारिश चालू हो गई। इतनी तेज बारिश हो गई, सारी गोपियां बोली अब क्या होगा? कृष्ण बोले कुछ नहीं, नाव डूब जाएगी और कुछ नहीं। तैरना आता है कि नहीं? तैरना आता है कि नहीं? तो गोपियां बोली एक दूसरे की तरफ देख करके कि नहीं, हमको तो नहीं आता। बोले सच में आपको तैरना नहीं आता है? मुझे लगा था व्रज में सबको तैरना आता है। करे नहीं नाविक, हमको तैरना नहीं आता, नाव ना डूबे, ऐसा क्या करे? बोले आपका जितना भी ये दूध माखन है मुझे खिला दो। तो उन्होंने कहा कि अरे आपको कैसे खिला दे, ये तो हमें वहां लेकर जाना है। कह रहे देखो इसी का भार है, मेरे पेट में आ जाएगा तो भार कम हो जाएगा। तो गोपियों में ललिता सखी ने कहा बुद्धि लगा करके, अरे नाव में है, तुम्हारे पेट में आएगा, तुम भी तो नाव में हो, तो नाव में तो वजन रहेगा।
कृष्ण बोले बड़ी चतुराई कर रही है। तो कृष्ण बोले ठीक है, एक काम करो, फिर मटकों को गंगा में फेंक दो, नदी में फेंक दो, फिर तुम लोगों का हल्का हो जाएगा। तो सबके मक्खन जितने भी थे, मटे, दूध, दही सब फेंकवा दिया। फिर जब मटकियां फेंक गई तो कृष्ण ने देखा कि अभी भी नाव डूब रही है। उधर जिधर जिधर सखियां हैं, गोपियां, और दबी जा रही है नीचे। तो बोले अरे अरे अभी भी डूब रही है। करे अच्छा अभी भी डूब रही है, तो ये तुमने जो गहने पहने हुए हैं कंस को दिखाने के लिए, ये सब उतार दो। तो उन्होंने कहा अरे ये बड़े कीमती हैं। करे जीवन रहेगा तो फिर मिल जाएंगे, जीवन नहीं रहा तो क्या तुम्हारे ये मणि रत्न करेंगे। तुरंत तुरंत सबने अपने हाथ के कंगन, अंगूठी, बिछिए और जितने भी उन्होंने अलंकृत शरीर थे सबने सब उतार के गंगा जी में विसर्जन कर दिए। हल्की हो गई। तो बोले अभी डूब रही है, अरे कुछ करिए नाविक। वो कहते अच्छा तुम में से जो सबसे बड़ी गोपी है उसको भेज दो। कह रहे हम सब तो बराबर उम्र की। कहा नहीं नहीं, जो तुम्हारी सम्मानित हो, सबसे वरिष्ठ हो, जिसको तुम लोग प्रेम करती हो, बड़ा मानती हो। कह रहे वो तो फिर राधा रानी है हमारी। क्या वो मुझे नहीं पता, जो भी उनको भेज दो इससे तो बैलेंस हो जाएगा। तो राधा रानी को उधर बुला लिए और फिर जोर जोर से और तेज नौका को डगमगाने लगे। जब नौका इधर उधर हो रही तो राधा रानी घबरा करके बोली नाविक गिर जाऊंगी, करके कृष्ण को आलिंगन की। तो कृष्ण बोले अपना काम हो गया। यही तो चाहिए था, राधा रानी का एक प्रगाढ़ आलिंगन की तो आकर्षण था मुझे। चलो चलो, अब देखो वातावरण बदल गया, बच गया। लेकिन राधा रानी ने जब ऐसे किया तो क्या देखा, नाविक की कमर में पीछे बांसुरी लगी हुई। तो बोली अरे नाविक ये बांसुरी तो श्याम सुंदर की है। अरे ये नाविक नहीं है, ये तो हमारे वनमाली श्याम सुंदर है, बांके बिहारी है, पकड़ो इनको। ललिता विशाखा बोली अच्छा तभी हम कहे नाटक तुम कर रहे थे। सबने एक साइड से हाथ पकड़ा, पैर पकड़े और फिर ऐसे किया, उनको झूला झुलाया और बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उठा करके फेंक दिया। तो ये विष्णु जी ठाकुर कहते हैं कि कृष्णो ही राधा नगुलो बबो वसा। बस इतना ही तो चाहते थे, राधा रानी का एक प्रकार आलिंगन। वह लीला मानसी गंगा पे हुई, यत्रेव गंगा अनुनवी राधा। तो ये मानसी गंगा राधा रानी का प्रेम भरा हुआ जल है। विना भवेत किम हरिदास वर्यम पदाश्रयम भक्तिर अतः श्रयामि। यम एव स प्रेम निज सयो श्री गोवर्धनो में दिष्टामभीष्टम। तो गोवर्धन जी को हरिदास वर्यम कहा। विना भवेत, भगवान हरि के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ तथा दिव्य राधा रानी के प्रति प्रेम से परिपूर्ण पर्वत के चरणों की शरण लिए बिना शुद्ध भक्ति सेवा कैसे प्राप्त की जा सकती है। अगर किसी को जीवन में शुद्ध भक्ति चाहिए तो कहाँ मिलेगी, गोवर्धन जी के चरण में परिक्रमा किए बिना वह मिलने वाली नहीं है। तो आज हम परिक्रमा लगाएं तो क्या भाव रखें, हमारी भक्ति कैसी हो, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति क्या होती है, इसमें कोई मिश्रण नहीं होता। दास 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 अनुदास। व्यक्ति को जितना सेवा का भाव आ जाएगा, जितना वो दास बन जाएगा, उतना जल्दी वो शुद्ध भक्त हो जाएगा। इतना उसमें ऊपर चढ़ने का भाव रहेगा, मैं बड़ा बनूं। और ऐसा होता भी है। ज्ञान आता है लेकिन वो ज्ञान बाद में अज्ञान बना देता है, अहंकार भर देता है। लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि मेरे पास कोई ज्ञान, यही सबसे बड़ा है। भगवान ने कहा यस हम अनुकंपार्थम, इस पर मेरी अनुकंपा होती है तो क्या करता हूं, अज्ञान जम तमह, उसका अज्ञान खत्म करता हूं। क्या ज्ञान खत्म करता हूं कि उसके हृदय में ज्ञान दीपे न भास्वतः, ज्ञान का दीपक जलाता हूं। तो ज्ञान, कौन सा ज्ञान का दीपक, श्लोक याद हो जाते हैं। कौन सा ज्ञान आता है, यह ज्ञान आता है कि मेरे पास कोई ज्ञान, ये ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान। ये ज्ञान जिस दिन आ जाएगा उस दिन आप गुरु की शरण में जाएंगे। वरना क्या होगा, गुरु जी वो है जिनसे हम शुरू हुए, गुरु तुमसे हम हुए शुरू, बाद में फिर हम गुरु को कहते अरे हम ही हैं गुरु, तो फिर हम गुरु जी को छोड़ देते हैं। और ऐसे बहुत बार, ये तो कोई नई बात नहीं, प्रासंगिक बात है, पुरानी बात है, सभी लोग छोड़ देते हैं। लेकिन हनुमान जी यहाँ पर आपको जगह जगह मिलेंगे। तो जब परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा पूरी होती है तो वहां पर हनुमान जी का एक मंदिर है। वो हनुमान जी का मंदिर इसलिए है, वहां हनुमान जी जब भगवान श्री राम के लिए समुद्र के ऊपर सेतु बनाया जा रहा था
तो हनुमान जी बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं ला रहे थे, सब लोग छोटे छोटे पर्वत ला रहे थे, राम लिख रहे थे। तो हनुमान जी तो जान ही जाते हैं कि वो बड़ा कार्य करने के लिए योग्य है, एकदम बड़े भक्त हैं। तो बड़ा पर्वत श्रृंखला ला रहे थे। कहां से ला रहे थे? द्रोणाचल पर्वत के पुत्र गोवर्धन जी को ला रहे थे। तब जब वो ला रहे थे तो आवाज हुई आकाशवाणी कि पुल तैयार हो गया है, अब जरूरत नहीं किसी पत्थर पर्वत की। गोवर्धन को बड़ा दुख लगा, बोला हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया, अगर हम भगवान की सेवा में काम नहीं आए वह जीवन। और हम लोग क्या सोचते हैं, सेवा ना मिले तो जीवन अच्छा है, तो चुप चुप कर रहते हैं, मैसेज भेजो तो रिप्लाई नहीं करते, बोले कर दिया तो पकड़े जाएंगे, फिर जाना पड़ेगा, सेवा होगी तो घर छूटेगा, प्रेम छूटेगा, फिर अब प्रेम छूटेगा तो परिवार वाले नाराज होंगे तो मेरा कंफर्ट चला जाएगा, पत्नी खाना नहीं देगी, तो फिर मैं ऐसा जीवन का क्या करूंगा, इसकी सेवा में नहीं जाता। लेकिन जो ऐसा सोचते हैं उनको गोवर्धन में आना नहीं चाहिए, क्योंकि गोवर्धन एक ऐसा स्थान है, यहाँ जो आया है उसके परिवार का फिर संबंध समाप्त हो जाता है, फिर उसको केवल कौन प्रेम हो जाता है? कृष्ण। फिर उसको ना पत्नी याद आती है, ना बच्चे याद आते हैं, पत्नी को ना पति याद आता है, उसको केवल क्या याद आते हैं? कृष्ण। और जिनको यही सब याद आ रहा है वो सब, इसका मतलब गोवर्धन में कभी आए नहीं। उन्होंने पत्थर को तो परिक्रमा किया लेकिन कभी गोवर्धन की परिक्रमा। गोवर्धन का अर्थ क्या है? जो हमारी भक्ति में इंद्रियों का वर्धन करे, हमारी भक्ति में इंद्रियों को भक्ति में लगाए। गौ यानी इंद्रिया, गौ स्वामी जिसने अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखा है, नियंत्रित किया है, ऐसे गौ स्वामी लोग क्या करते हैं? गौवर्धन कहते हैं हमारी इंद्रियां ठाकुर जी की सेवा में लगे, उसका वर्धन होता है। आंखें कृष्ण का दर्शन करें, कान कृष्ण की कथा सुने, नाक कृष्ण की सुगंध ले, जिह्वा कृष्ण का गुणगान करे, कृष्ण का प्रसाद भी खा ले थोड़ा बहुत, कृष्ण हमारे जो ये त्वचा है कृष्ण के स्पर्श करे, हमारी त्वचा से तुलसी स्पर्श हो, भक्तों का आलिंगन हो। तो इस प्रकार से अलग अलग इंद्रियां भगवान की चरण, भगवान की सेवा में परिक्रमा लगाए, हाथ भगवान के चरण दबाए, झाड़ू लगाए, इसीलिए तो मिला है। इसलिए गौवर्धन में इंद्रियों का वर्धन होगा, भक्ति में इंद्रियों का वर्धन, सत्य इंद्रियों का वर्धन और असत इंद्रियों का दमन होगा, खत्म हो जाएगी, है ना। तो गोवर्धन जी बड़े दुखी थे, तो राम जी को जाकर के हनुमान जी ने बोला कि ऐसे ऐसे बात है। तो बोले कोई बात नहीं, तुमने कहां छोड़ा है? बोले पता नहीं कहीं एक स्थान में रखा था। राम जी बोले कोई चिंता मत करो, तुमने जहां रखा है वो द्वापर युग में मेरी सबसे उत्तम व्रज रास स्थली होगी, और मैं जितनी भी लीलाएं द्वापर युग में करूंगा वो सब गोवर्धन की तलहटी में करूंगा, उनके ऊपर चढ़ के करूंगा, उन पर घूम के करूंगा। इसलिए गोवर्धन को बोलो उदास ना हो, केवल क्या करे? प्रतीक्षा करे। तो तब से हनुमान जी की यहाँ पर पूजा होती है कि हनुमान जी के कारण ही गिरिराज गोवर्धन जी को कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो हनुमान जी को प्रणाम करके भी क्या मिलेंगे? तो यहाँ पर हर चीज कृष्ण से संबंधित है। अंत में विष्णु चक्र ठाकुर कह रहे हैं, एतत् पथेद्यो हरिदास वर्यम महानुभावष्टकम आद्रचेता। श्री राधिका माधवयोपदाब्ज दास्यं सविन्देत् अचिरेण साक्षात्। भगवान हरि के महानतम सेवक की महिमा करने वाले इन 8 श्लोकों का पाठक जो इन्हें पढ़ता है, आप सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हरि बोल, जोर से बोलो। मैंने एक बार बोला जोर से बोलो, लोग बोलते जय माता की। जोर से भी बोलना है तो क्या ही बोलना है? हरि। तो इनका 8 श्लोकों का जो पढ़ने वाला है पाठक, वह शुद्ध प्रेम से द्रवित होकर शीघ्र ही श्री राधा माधव के चरण कमलों की प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त कर लेता है। जो भी इन 8 श्लोकों को बड़े द्रवित होकर के पढ़ता है, द्रवित होने का शब्द है पिघलना, तो उसका जो हृदय पत्थर जैसा है ना, इसके अंदर प्रेम नहीं है, कठोर है, किसी के लिए दयार्द नहीं है, दैन्यता का भाव नहीं है, ऐसे व्यक्ति का हृदय पूरा निर्मल कोमल हो जाता है। वो लोगों की चिंता करने लगता है, वो लोगों के अंदर कहता है इतने लोग तड़प रहे हैं, इनको मैं हरि नाम ना दूं। अभी जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे देर कर दी, 4 बजे शुरू कर लेते तो ठंडे ठंडे में परिक्रमा हो जाती है, लेकिन उसमें गर्मी में आप जल लो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन क्या है, आपको अवश्य भगवान के भक्तों के लिए करना चाहिए।
आपको यह सोच के नहीं चलना है कि मुझे चलना है, आपको ये सोच के चलना है मुझे कृष्ण के लिए चलना है। फिर धूप हो गर्मी हो को क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए बच्चा हॉस्पिटल में हो और 12 बज रहे हो धूप के, तो आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे। आपकी नौकरी हो, आपको बॉस को रिपोर्ट करना हो, दोपहर में 1 बजे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन गोवर्धन जी के लोग बोलते ठंडे ठंडे करेंगे, रात में करेंगे। गोवर्धन जी में रात में परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप भगवान की परिक्रमा करते हो तब आप एकांतिक भाव से उनकी शरणागत होते हो। आप जब मंदिर में प्रणाम करते हो तो भगवान तुरंत ही आपके लिए वो एकदम से उत्कृष्ट हो जाते हैं। जैसे आपको कोई प्रणाम करे तो आप भी झुकते हो। और हरिदास वर्यम दासों में सर्वश्रेष्ठ दास है गोवर्धन। जब आप प्रणाम करोगे तो वो आपको प्रणाम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैं भी तो हरि का दास हूँ, तुम भी हरि का दास हो, ऐसा मत करो, मुझे उदास मत करो, मुझे हरि का दास रहने दो। वो भी मना करेंगे, नहीं 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 नहीं, आप करते हो ना मना, तो आपको भी मना करेंगे। लेकिन जब आप रात को 9 बजे के बाद आकर के उन्हें प्रणाम करोगे तो क्या होगा, वो उठेंगे कि नहीं। उनका शयन का काल है 9 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक, तो उस समय परिक्रमा नहीं लगाए। लोग बहुत सारे लोग लगाते हैं अब जिन्हें नहीं मालूम हो तो बहुत कुछ करते हैं। रात को 11 बजे भी भगवान को सुलाते हैं, सुबह 2 बजे भी भगवान को उठाते हैं, बिना भोग लगाए जीते हैं, बिना नहाए खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हमें लोगों को देखना है कि शास्त्र को देखना है। शास्त्र कहते नहीं, हमें परिक्रमा रात को, तो परिक्रमा कई प्रकार से होती है। आप यहाँ देखेंगे दूध चढ़ाया जाता है गोवर्धन जी पे, दूध चढ़े, आपको फूल चढ़े, है ना, भगवान को फूल चढ़ते हैं, दूध चढ़ते हैं। तो लोग सोचेंगे अरे दूध बह रहा है, गंदा हो रहा है, इससे अच्छा तो किसी को पिला देते। तो गोवर्धन जी को जो पाषाण मानते हैं उनको दूध बेकार लगता है, लेकिन जो गोवर्धन जी पे दूध चढ़ाते हैं उनका हृदय दूध की तरह निर्मल स्वच्छ सफेद हो जाता है। तो दूध चढ़ाया जाता है यहाँ पर। तो मुखारविंद में दूध भी चढ़ाए, प्रेम से चले तो हृदय द्रवित होगा, पिघल जाएगा पूरा हृदय। और पिघल करके रास तत्व जो है, रस तत्व, जितने भी यहाँ सरोवर है उन्हें क्या कहते हैं, सर। लेकिन उन सर का उल्टा करो तो क्या होता है, रस। तो जितने सरोवर में क्या भरा हुआ है, रस। कौन सा रस भरा है, राधा कृष्ण के प्रेम का रस और भक्तों की भक्ति का रस। जितने आचार्य यहाँ आए उन्होंने नहीं सरोवरों पे भजन किया है। तो भजन स्थली, ऐसा नहीं था कि रात को परिक्रमा करते थे और दिन में जाकर कुटिया में सो जाते थे, ऐसा नहीं। हम होते तो यही करते। तो कई बार लोग बोलते राधा कुंड में आने का मन करता है, मेरा तो मन करता है परमानेंट यही वास बना लूं। लेकिन आचार्यों ने कहा यह वास स्थली नहीं है, क्योंकि हमारी स्थिति अभी वास की नहीं है। न राधा कुंड में स्नान की है न वास की। आपको दिखेगा कोई राधा कुंड में स्नान कर रहा है तो आपके मन में तुरंत ही एक प्रतिस्पर्धा का भाव आएगा, अरे वो तो नहा है, हमको मना कर दिया। वो उसकी भक्ति है, वो आपकी भक्ति है। तो आपकी भक्ति को आपको देखना है कि मेरे गुरु मुझसे प्रसन्न है कि नहीं। तो हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते थे कि जब आप श्री रूप गोस्वामी के सभी 11 श्लोकों को उपदेशामृत के पूर्ण कर लो, वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोधा वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषेति धीरा पृथ्वी तशिष्यात्, वो पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है अगर वो 6 अपने कंट्रोल कर ले। भूख ना लगे, लगेगी कि नहीं लगेगी। क्रोध आए, मन में विचार आए कि नहीं आए, जिह्वा का वेग आए कि नहीं आए। जब ये सारे वेग वश में हो जाए तब फिर दूसरा श्लोक पे आओ। वो कहते अत्याहार अपरासस्सा प्रजल्पा जनियमाग्रे जनसंघा लौल्यम च षड्भिर भक्तिर विनश्यति। ज्यादा बातें मत करो, अखबार मत पढ़ो। अब यहाँ लोग दिखेंगे अखबार पढ़ रहे, टीवी देख रहे है, देखो क्या बताया क्या कर रहे हैं। आपको उनको नहीं देखना है, आपको अपने को देखना। आप उनको देखोगे आपको अपराध लग जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता उनकी भक्ति क्या हो सकता है। भगवान ने कहा मुझे अखबार पढ़ के सुनाओ, बहुत सारी लीला होती है। तो एक बार मैं गोवर्धन जी जो यहाँ पर शिला विराजमान है, ये मैंने कहीं भी उठाई नहीं। यहाँ से गोवर्धन जी को लेना नहीं चाहिए। किसी के मन में है कि पत्थर उठा के ले चले, हम भी पूजा करेंगे। अगर कोई भक्त आपको दे तो लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। तो मुझे ये कैसे मिले, वैसे तो हम लोग वृंदावन के मथुरा के रहने वाले हैं, तो ले भी जाए तब भी हमको ऐसा अपराध नहीं लगता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा से नहीं लेना चाहिए। तो एक बार हम परिक्रमा कर रहे थे, तो प्लान तो यह था कि 4 बजे शुरू करेंगे, जैसे आज भी प्लान था, लेकिन थोड़ा सूर्यदेव की कृपा हुई और उस दिन भी ऐसी कृपा हुई और पूरे में बहुत ज्यादा गर्मी थी और मैं लगभग परिवार के साथ था। हमारे परिवार के बहुत सारे लोग थे, सबके पांव जल रहे थे और मैंने पूरा लेक्चर दे दिया शुरुआत में, कोई ये नहीं करेगा, चप्पल नहीं, ये नहीं। इस तरह चल रहे थे। तो बड़ी परिक्रमा जब पूरी हो रही थी तो सबके चेहरे जो है तो ऐसे थे जैसे सेब होता है, लाल रंग के, और सब धूप में जल रहे थे और अंदर से मेरे प्रति भी जल रहे होंगे। तो
फिर यही लेके आया हमको घुमाने के लिए परिक्रमा। और जो पीछे मित्र मंडली थी हमारी वो भी जल रही थी। तो मैंने मन में सोचा कि मेरे कारण इतने लोग दुखी हो रहे हैं, प्रभु कुछ करिए। तो हम लोग बड़े परेशान थे, कैसे आगे जाए, क्या करें। तभी विचार करते ही बड़ी परिक्रमा पूरी हुई थी, छोटी नहीं हुई थी। तो वहां पर एक भक्त ने बोला, अरे पेड़ पेड़ के नीचे नीचे होकर निकल लो। तो मैंने कहा पेड़ क्या, पेड़ इतना सा पतला सा पेड़, उसकी पतली सी छाया, उसमें कितना होकर निकलने, यहाँ रखे फिर वहां जले, फिर वहां रखे फिर वहां जले, कहाँ जाए। तो एक ब्रजवासी ने उठा करके ये गिरिराज जी मेरे हाथ में दिए, ऐसे हाथ में पत्थर रखा, बोले ये है गिरिराज, गिरिराज जी कृपा से ठंडे ठंडे होकर चले जाओ। अब वो कौन था क्या था, उसने मेरे हाथ में दिया, मैंने जैसे पकड़ा वातावरण बदल गया। बोले कि एकदम ठंडा बादल, एकदम छांव आ गई। और मैं कहा अरे इतने धूप हो रही, जल रहे थे, दोपहर के 12-1 बज रहे थे, ठंडी छांव, आराम से छोटी परिक्रमा पूरी हुई। तब से भी मैं गिरिराज जी को मैं पूजन करने लगा कि भाई सच में तो गिरिराज जी की कृपा हुई। तो गिरिराज जी हमारे गुरु महाराज के पास भी गिरिराज जी हैं, अभी आप जा सकते हैं, मंदिर में दर्शन करेंगे। उस पर राधा रानी का अंगूठे का चिन्ह है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को भी चैतन्य महाप्रभु ने एक गिरिराज शिला दी थी। तो ये शिला अगर आप लो, है ना, तो लेते वक्त जितना ग्राम का शिला होगा उतना ग्राम सोना वहां छोड़ना होता है। तो आप अगर सोना चांदी लाए हो तो आप ले सकते हैं, या तो फिर किसी भक्त से बोल सकते हैं कि मुझे गिरिराज जी चाहिए, मैं आपको कुछ डोनेशन दूंगा, 1000-2000 रुपए, 500 जो भी आप दे वो मान जाए, तो फिर आप उसकी कृपा से ले सकते। नहीं तो फिर गिरिराज जी को लेकर नहीं आना चाहिए। एक व्यक्ति चुपचाप थैले में रख के ले गया और वो घर चला गया, घर जाके पूजन करने लगा, अभिषेक करने लगा, फोटो खींच के फेसबुक पे डाल दिया उसने। बोला देखो देखो गिरिराज जी आ गए। नीचे भी भक्त लोग तो होते हैं, जय गिरिराज, जय गोवर्धन, जय प्रभुपाद। उनके एक मित्र थे, वो कुछ दिन बाद जा रहे थे गोवर्धन, तो बोले मैं कृपा चाहता हूँ गोवर्धन जी की, क्योंकि परिक्रमा तो वही पूरी करवाएंगे, करने वाले वो, करवाने वाले वो, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। तो गिरिराज जी को प्रणाम करने आया था, कहा आओ हमारे तो घर में ही परिक्रमा है, देखो देखो प्रणाम करो। प्रणाम किए, वो मित्र चला गया। वो बाद में अल्टर में गए, देखा गोवर्धन जी गायब है। तो गोवर्धन जी उसके थैले में आ गए और उसका जो संकीर्तन बैग था, वो गोवर्धन परिक्रमा लगाने आया तो उसके थैले जाओ, उसने प्रणाम के गोवर्धन जी लुढ़क कर अपने स्थान पर वापिस आ गए। तो आप ले भी जाओगे तो गोवर्धन जी वापिस आ जाते हैं। तो गोवर्धन जी साक्षात है, अगर आप उनको पत्थर मानेंगे तो अलग बात, भगवान भगवान आ जाते हैं। तो इसी भाव से आज हम परिक्रमा करेंगे, सभी के प्रति प्रेम करते हुए। भोजन ज्यादा नहीं करना, जितना लाइट रहेंगे उतना लाइट की स्पीड से भागेंगे, जितना खाएंगे उतना स्थिर हो जाएंगे। तो अगर किसी को कष्ट हो कि नहीं चला जा रहा है तो प्राण नहीं देना, रिक्शा ले लेना, क्योंकि फिर क्या होगा, मेरे ऊपर मर्डर केस आ जाएगा कि प्रभु जी के कारण प्राण त्याग दिए किसी ने। तो प्राण नहीं त्यागने, लेकिन जितना हो सके उतना चले परिक्रमा। अंदर की परिक्रमा करेंगे, रोड के ऊपर बहुत सख्त रोड होती है, तो अंदर बालू पे चलेंगे तो आपको कोई गर्मी महसूस नहीं होगी। और फिर वहां पर हम राघव पंडित गुफा हमारा मेन पॉइंट है जहां हमें आज दर्शन करने। तो सब लोग जब चले आगे पीछे तो पूछ लीजिएगा राघव पंडित गुफा कहाँ है, तो वहां हम सबका वेट करेंगे, फिर आगे वहां से बढ़ेंगे। ठीक है। विराज गोवर्धन जी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन संस्थापक दिवस की, इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंद।